हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज है डेट 15 नवंबर। सो आई हैव अ बिग 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 लाइफ अपडेट। मैं परसों इंडिया मूव हो रही हूँ, मतलब परमानेंटली 17 नवंबर को। तो बस सब रैपिंग अप चल रहा है। अभी भी मैं बाहर हूँ क्योंकि डोनेशन के लिए बहुत सारा सामान था, वो देने के लिए बस आई थी मैं बाहर। इतना सारा सामान, मतलब मैंने 35 kg कुरियर किया है। और अभी मेरा लगेज अलाउंस इज़ 23/2, क्योंकि मैं एयर इंडिया से जा रही हूँ ऑफकोर्स, क्योंकि इसीलिए मैं एयर इंडिया से जा रही हूँ क्योंकि लगेज काफ़ी ज़्यादा है। जस्ट मेकिंग श्योर कि ऑन है। हाँ, तो बस हाँ, तो एयर इंडिया से मेरी फ़्लाइट टिकट है परसों सुबह 8:45 की है फ़्लाइट। रात को 10 बजे हम अपने देश में होंगे वापस। तो मैं मतलब मैं ऐसा खुश हूँ या दुखी हूँ, आई कांट रियली से। बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। क्योंकि खुशी इस बात की है कि सूनर और लेटर आई विल जस्ट स्टार्ट डूइंग व्हाट आई वांट टू डू। Basically, I'm looking for a job in like marketing analyst or business analyst position. So right now I'm working as a project office coordinator here at Brooks Union. So for the experience it was good. मैंने बहुत कुछ सीखा। I have grown as a person a lot. क्योंकि इससे पहले वाली जो भी मेरी जॉब्स होती थी उसमें मतलब ऑप्शनल होता था कि मुझे लोगों से बात करनी है कि नहीं कस्टमर सर्विस में। मतलब टू बिकम अ गुड कस्टमर सर्विस पर्सन ऑफ कोर्स आई हैव टू टॉक, बट देयर वाज नो लाइक ऐसा ज़बरदस्ती नहीं था। बस सामने वाला मुझे जज करेगा कि रूड है ये वाला एम्प्लॉय। बट यहाँ पे आने के बाद मैं काइंड ऑफ 12 लोगों की मैनेजर थी। तो मेरे को उनको ट्रेनिंग देना, उनकी सारे प्रॉब्लम सुनना, सब स्मूथली हो। बेसिकली 12 लोग का मैनेजर होना इज़ नॉट ईजी। तो मतलब लिटरली उनका टाइम शीट से लेके पैसे पेमेंट हुए सब कुछ मेरा, दैट एवरीथिंग इज़ बीइंग डन प्रॉपर्ली। तो उस तरीके से मैंने बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखी हैं। बट अल्टीमेटली दिस इज़ नॉट माई लाइक chosen career path. So yeah, time to move ahead in life and do what I want to do. And anyways I have got the exposure बाहर आके बहुत सारी चीज़ों का। मतलब 3 साल में मैंने जितना सीखा आई डोंट थिंक मैं इंडिया में 10 साल में भी सीख पाती, क्योंकि बहुत ज़्यादा नज़रिया बदल जाता है हर एक चीज़ को, दुनिया को देखने का। तो आई एम हैप्पी दैट आई एम गोइंग। बस एक रिग्रेट है कि जिस डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस चाहिए था उसमें नहीं मिला है। बट इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड बेसिकली। सो इट्स ओके, आई एम स्टिल young, I am still exploring the world, exploring my career paths. Maybe whatever I choose after 10 years I'm like no, this was not meant for me, but for now I'm sure what I want to do. So yeah, let's see. आपको नई वाली अभी एयर इंडिया और विस्तारा का मर्जर भी हुआ है 11 नवंबर को। तो नई वाली फ़्लाइट्स का क्या रिव्यू है, क्योंकि इससे पहले मैंने जब भी ट्रैवल किया एयर इंडिया में मेरी स्क्रीन नहीं चलती थी। बट द थिंग इज़ कि मेरा लगेज ज़्यादा होता है और वो डायरेक्ट फ़्लाइट होती है। मतलब मेरी डायरेक्ट फ़्लाइट लिटरली 8 घंटे की मैं लंदन से दिल्ली पहुंच जाऊंगी। तो दैट इज़ गुड फॉर मी। तो टाइम सेविंग, स्पेस ढेर सारा। तो मैं दिखाती हूँ कि कैसी फ़्लाइट है नई वाली। एंड या that's how all of my 3-year 2 months and 15 days journey is wrapped up now here in the UK in Oxford. Thanks for being with me through all of this guys. I hope आपको मैंने कुछ तो अच्छा बताया हो जो आपके लिए यूज़फुल रहा हो मेरी इस जर्नी से। आगे भी I will continue vlogging even in India too, but yeah, for here it's done. So yeah, see you, bye bye. हेलो गाइस, मैं एयरपोर्ट पे हूँ इस टाइम सुबह के 6 बज रहे हैं। मेरी फ़्लाइट है 8:45 की। मैंने इतना बुरा वाला ब्लंडर किया ना आज। मेरे पास इस टाइम 5 बैग हैं,
3 ट्रॉली और एक ये बैकपैक और एक ये वाला पर्स है। इस पर्स को हम बस स्टॉप पे खड़े थे और मैंने साइड में रखा और बस आई और मैं बैठ गई। बस में बैठते ही रियलाइज़ हुआ कि शिट वो बैग छोड़ गया। फिर मेरे को लगा चलो लेट इट भी, कोई बात नहीं, बट तुरंत हिट हुआ कि मिस्टेक होनी तो मेरा पासपोर्ट तो उसी में ही है, अब कैसे काम चलेगा। फिर मैंने रोहन शमन को कॉल किया कि भाई उठाओ और जल्दी। उसके अगला ही स्टॉप था वो, विच इज़ लाइक 2 मिनट्स वहाँ से। मैं फ़ोन कर रही, दोनों बंदे फ़ोन नहीं उठा रहे। थैंकफुली नेक्स्ट स्टॉप के पहले ही उठा लिया शमन ने समहाउ कॉल, और फिर मैंने बोला कि पर्स वहीं छोड़ दिया बस स्टेशन पे, और फिर वो भागता हुआ निकला। तब तक बस इधर रुक चुकी थी, तो मैंने बस ड्राइवर को बोला कि आई नीड टू गेट डाउन बिकॉज आई हैव फॉरगॉट माई पासपोर्ट। तो मैं नीचे उतर गई अपना सामान वामान लेके, मतलब ट्रॉली अंदर रखते हैं ये लोग स्टोरेज में, तो उसको निकालना था। तो वो बोलते हैं कि जहाँ से मैं चढ़ती हूँ वहाँ से बेसिकली 5 मिनट का वॉक है, क्या बोलते हैं, मैकडी। तो वो राउंड अबाउट है, तो उसने बोला कि राउंड अबाउट पे बोलो वो मैकडी पे आ जाए तो मैं बस घुमा दूँगा। आई वॉज लाइक दिस गाय इज़ लाइक अ गॉड राइट नाउ, क्योंकि मतलब ऐसे तो मैं 3 घंटे पहले निकली थी, तो आई हैड टाइम एनीवे, बट उसने बस घुमाई। उधर शमन रोहन भागते आए। फिर उन्होंने मेरे को फिर उन्होंने बैग दिया, मतलब मेरा ये पर्स दिया फाइनली। नाउ आई एम हियर गाइस। और सुनो, ये तो हो गया, अभी मैं ठीक है, आ गया, भाग गए, ले ली बस, पकड़ लिया, पहुंच गए। फिर बस चल रही है। अचानक से ऐसा बम्प सा फील होता है, मुझे लगा कि शायद कोई डेड एनिमल होगा, बस उस पर चढ़ गई होगी। तो बस ड्राइवर 2 मिनट के बाद, क्या थोड़ी मतलब सेकंड्स के बाद में भी रोकता है और कहता है कि आई थिंक समवन हैज़ हिट द बस। आई वाज लाइक व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन हियर। वो गया नीचे, चेक वेक करके आया, तो कहता है कि समवन हैज़ हिट अस एंड द कार, लाइक द बम्पर ऑफ द कार इज़ गॉन, दैट कार कांट जस्ट मूव एंड दे आर ड्रंक, सो आई डोंट वांट टू टॉक टू देम। तो वो उसने फ़ोटो जो भी इंश्योरेंस पर्पसेस के लिए लिया होगा। फिर उसने गया वो फ़ोटो लिया और फिर आया। फिर हमारी बस चली। तो बेसिकली मैं एयरपोर्ट पे मोटा-मोटी ऐसा 20 मिनट लेट पहुंची हूँ। आई होप अब मैं तो चेक इन में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। वो फुली स्टार्ट हो गया, एयर इंडिया दिखता रहा है सामने, लेट्स गो एंड सी। तो मेरे बहुत प्यारे से जाते हुए दिन में, जहाँ पे मैंने अपना बैग छोड़ा और जहाँ पे मेरी बस ठुक गई बेसिकली, अब उसमें एक और बहुत अच्छी बात हो गई कि मेरा एक्सेस बैगेज, ब्रिटिश लेडी कोल्ड फेस्ड, चेक इन बैगेज में अलावेंस था 3 kg का, और मेरा चेक इन वाला जो था वो 7 kg होना चाहिए था। तो मैंने सोचा था एडजस्ट हो जाएगा, बस उसने मेरे से 150 पाउंड लिया। बोलती है नहीं चेक इन कर। क्या बताऊँ ना, बहुत उसको मैं इतना सार्केस्टिक थैंक यू बोल के आई हूँ ना, ऐसा वाला थैंक यू सो मच, यू वाज सो नाइस। या तो उसको समझा कि मैंने बदतमीज़ी किया, बट उसने कुछ बोला नहीं। बट बहुत ही उसके बाद इंडियन स्टाफ से डील किया उसने। वो बोल रही है कि मैं पहले विस्तारा के साथ काम करती थी, कभी ये सब नहीं होता था वहाँ पे, यहाँ पे ये कर रही है। और वो बंदी, फिर मैं हिंदी में उससे बात कर रही थी तो वो उसको खुद गाली बक रही थी। भगवान ना करे इस कंट्री के ऐसे और लोगों से झेलना पड़े ना मेरे को बहुत ज़्यादा। जो अच्छे हैं, सोचो बस वाला ड्राइवर सुबह, बट वो तो यूरोपियन था, वो ब्रिटिश थोड़ी था। सो गाइस, आफ्टर माई बैग वॉज स्टक इन द, मतलब जब सिक्योरिटी चेक इन होता है, नॉट स्टक, तो 2 बैग थे, ये वाला और बैक वाला। उनमें से एक चला गया था वो इंस्पेक्शन वाले साइड में। आई होप दैट वॉज लाइक द लास्ट, क्या बोलते हैं, आपके रास्ते में जो रुकावटें आती हैं वो। अब मैं फ़्लाइट में जाऊँ, मुझे अच्छा सा खाना देगा और मैं खा के सो जाऊँ। दैट इज़ द गोल राइट नाउ। जा रही हूँ गेट की तरफ। बिल्कुल बैटरी नहीं है, बहुत ही डीमोटिवेटेड हूँ इस टाइम पर मैं। मुझे बस नींद चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए ज़िंदगी में। सच में फकिंग टायर्ड ऑफ दिस कंट्री टू बी ऑनेस्ट। भगवान इनकी शक्ल वापस नहीं दिखाए
कभी अगर इंडिया वापस फ्यूचर में छोड़ूंगी ना तो मैं यूरोपियन कंट्री चले जाऊँगी। वो बहुत अच्छे लोग होते हैं वो लोग एक्चुअली में, इनके जैसे एकदम क्या बताऊँ मैं, इतनी गाली आ रही, इतनी जितनी मेरा शब्दकोश है ना मैं इस टाइम ख़त्म करना चाहती हूँ बक के, बट मैं क्या बताऊँ। कोई बात नहीं, लाइफ है, चलता है। आधी लाइफ यही बोल बोल के निकल जा रही है, लाइफ है, चलता है, ठीक है। लेट्स सी फ्लाइट कैसी जाती है, बस सही सलामत उतर जाओ भगवान की दया से, बस इससे बुरा क्या ही हो सकता है ना, वर्स्ट केस मरना ही होता है, ठीक है। चलो, अकेले ट्रैवल करना अच्छा है, ठीक है, बट ये सब ऐसे जब कोई साथ में होता है तो थोड़ा इजी भी हो जाता है, क्योंकि तुम उस चीज़ को मजाक में उड़ा देते हो या सामने वाला उस सिचुएशन में बेटर डील कर लेता है, वो लोग दोस्त थिंग्स हैपन, बट कोई बात नहीं। आई हैव 45 मिनट्स इन माई फ्लाइट, बेसिकली डिपार्चर टाइम 20 मिनट बचे हुए हैं चेक इन बंद होने में। मैं एयरपोर्ट के दूसरे साइड घूम रही थी मैं कहीं कैफ़े नीरो कॉफ़ी उठाने वहाँ से उठा के, और फिर ध्यान नहीं दिया, चलती चली गई दूसरी साइड। मेरे फ़्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और बस जा रही हूँ। दीदी से एक से पूछा किधर है गेट, तो कहती है भाग के जाओ, तुम्हारे फ़्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। कभी कभी लगता है ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, फिर लगता है मैं ही शायद केयरलेस हूँ, इसलिए होता होगा। B36 पे हूँ, 35 आई थिंक पहुँचने वाली हूँ, बस B36 आ गया। मेरी लाइफ देखो गाइस इतनी chaotic है, कभी भी कुछ भी ढंग से हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है मेरे लिए, लिटरली। लाइक आई से थैंक यू टू गॉड अगर कुछ स्मूथली हो जाता है तो। इट्स नेवर लाइक दैट, नेवर एवर। ओके, जा रहे लोग अंदर, आई थिंक सब जा चुके हैं, 1-2 ही बचे। ओके, सी यू व्हेन आई बोर्ड। एक्सपीरियंस समथिंग न्यू, जस्ट डोर से पहले क्विक चेकअप हुआ मेरा बैग का, पता नहीं क्या पूछा, 2-4 क्वेश्चन, और बैग देखा और जाने दिया। तो बेसिकली मेरे साथ पहली बार हुआ, पहले कभी नहीं हुआ। पहुंच गई। हवा काफ़ी साफ सुथरी अच्छी फील हो रही है। सो एक बच्चा फ्लाइट चला रहा था, इंडिया बोला स्मोक किया। इट वाज सो फनी एंड क्यूट एट द सेम टाइम बिकॉज इट वाज
उसको दिख रहा है, वो खुश है इंडिया आने के लिए, बट उसको लग रहा है बाहर स्मोक है, बट मतलब दिख रहा है इनसाइड ऑल्सो, आई कैन सी दैट इट्स अ बिट फॉगी. इट इज़ व्हाट इट इज़ नाउ. आई नीड टू ब्रीथ दिस एयर, आई नीड टू स्मोक. इस टाइम पे तो 34 नहीं है, ज़्यादा ही होगा, बट या वेलकम टू इंडिया, टू दिल्ली. टू बैग्स मिल गए गाइस, छोटा बड़ा मीडियम साइज, समवेयर लॉस्ट, आएगा थोड़ी देर में. भाई हवा का हाल बहुत ही गंदा है, मेरा तो प्यास से एकदम गला सूखा पड़ा है सीरियसली, बहुत ही, क्या ही बोलूँ मैं. जितना ज़्यादा सांस चाहिए उतना ज़्यादा सांस ले रही हूँ, मतलब एयर चाहिए, और वो जितना सूंघ रही हूँ उतना ही गले में ड्राई फील हो रहा है. अपने फ्रेंड से बोला है कि पानी लेके आए, क्योंकि मेरे पास नहीं है. तो आता है तो फिर दिख नहीं रहा, लग रहा है जैसे दिसंबर जान में वो कोहरा होता है वैसा. इसमें कैमरा में आई डोंट थिंक दिखे, हाँ थोड़ा दिख रहा होगा ना, क्लियरिटी नहीं है. हाँ देखो दूर से दिख रहा है. यस, वर्स्ट. पता नहीं अब क्या होगा. अब हिट कर रहा है सोच के, जो सोच के वो नहीं हुआ तो फिर तो पता नहीं क्या होगा. यहाँ लैंड हो के हो रहा है, ये सब दिमाग में आ रहे थॉट्स. सब पहले सोचना चाहिए था, अब क्या, कोई बात नहीं, जो है वो है. अब होपफुली मैं सर दे दिया तो मुँह से गए इधर में. चलो ठीक है, सी यू गाइज मे बी इन द नेक्स्ट वन.